हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 में हमारी इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 1 देखने चल रहे हैं, जो कि एक पोएम है। पोएम का नाम है क्या? थैंक यू गॉड, जिसमें बच्चे भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं सारी चीज़ों के लिए जो उन्होंने हमें दी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन क्या है? आपको इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आपको आंसर देने हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड? वो क्या चीज़ें हैं जिसके लिए हमें भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए? तो पोएम के हिसाब से आंसर क्या होगा? वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल बिग एंड स्मॉल थिंग्स। हमें भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए सभी छोटी और बड़ी चीज़ों के लिए। अराउंड अस, हमारे जो चारों ओर हैं। ऑल द क्रीचर्स ऑन अर्थ, सारे जीवों के लिए जो पृथ्वी पे हैं। द लवली ब्लू स्काई, खूबसूरत नीले आसमान के लिए। द सन, सूरज के लिए। एंड द मून, और मून के लिए मतलब चंद्रमा के लिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस? तो हम लोग भगवान से क्या कह रहे हैं कि वो हमें क्या दे दें? तो इसका आंसर क्या होगा? वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे। तो हम भगवान से मांग रहे हैं हमें दे दें प्रेम, दयालुता और साहस डे बाय डे, मतलब दिन ब दिन हम लोगों में प्रेम, दयालुता और साहस बढ़ता जाए। इसी को हम लोग भगवान से मांग रहे हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मोनी मीन? तो शांति के साथ और सामंजस्य के साथ रहने का मतलब क्या होता है? तो आंसर क्या लिखेंगे? इट मीन्स लिविंग टुगेदर। इसका मतलब होता है साथ में रहना, विदाउट फाइटिंग, बिना लड़े। एंड स्टेइंग इन एग्रीमेंट, और सहमति के साथ रहना। एंड कॉपरेशन विद अदर्स, और एक दूसरे का सहयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट वांट स्ट्रेंथ? तो पोएट जो कवि है वो क्यों चाहता है कि उसे शक्ति चाहिए? तो आंसर क्या होगा? द पोएट वांट स्ट्रेंथ टू सर्व गॉड। तो पोएट शक्ति चाहता है ताकि वो भगवान की सेवा कर सके। नो मैटर व्हाट हैपेंस, चाहे जो कुछ भी हो वो भगवान की सेवा कर सके, वो इतनी स्ट्रेंथ चाहता है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, व्हाट डज द वर्ड अलमाइटी मीन इन द पोएम? अब हमारी पोएम में एक वर्ड दिया गया है अलमाइटी। तो अलमाइटी का मतलब पूछा है। इन द पोएम अलमाइटी मीन्स गॉड। तो हमारी पोएम में अलमाइटी का मतलब हो जाएगा भगवान या फिर ईश्वर। हु हैज़ ऑल द पावर, जिसके पास सारी शक्तियाँ हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कंप्लीट द गिवन स्टैंजा फ्रॉम द पोएम। तो हमारे स्टैंजा को, इसको पूरा करना है आपको पोएम को देख के। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, बिग एंड स्मॉल। For all the creatures on earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon, and all, Almighty God, we thank you and to you we call। तो इस तरह से जो भी वहाँ पे चीज़ें रिक्त स्थान आपको भरना था वहाँ पे इसे मैंने येलो कलर से कर दिया है। यही सारे शब्द यहाँ पे आपको भरने थे। नेक्स्ट है हमारा वर्ड पावर। यहाँ पे फिल इन द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स गिवन इन द पोएम। तो पोएम से ही आपको इन लेटर्स में जो खाली जगह थी उसको भरना था। तो इसे मैंने रेड कलर से भर दिया है। पहला हमारा क्या है? हार्मोनी। हार्मोनी में पहला लेटर जो भरना है वो ए है और दूसरा है ओ। फिर इसी तरह काइंडनेस, दयालुता होता है इसका मतलब, तो आई और एन ई भरा जाएगा। फिर है पीस, पीस मतलब शांति, ई और सी भरना था आपको। फिर है क्रीचर, क्रीचर में यहाँ आपको आर, ए, यू और ई भरना था। फिर है करेज, करेज का मतलब क्या होता है? साहस, इसमें आपको यू और ए भरना है। और आखिरी वर्ड है अलमाइटी, अलमाइटी में आपको एल, जी एच और टी भरना था। तो इस तरह से बच्चों हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है क्लास 7 का इंग्लिश का। अगर आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको सारे चैप्टर्स के सारे सॉल्यूशंस और सारे एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे। तो अपना ध्यान रखिए, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।